बाइबल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों में से एक है। यह यहूदी और ईसाई धर्मों की पवित्र पुस्तक है जो ईश्वर के वचन के रूप में मानी जाती है। बाइबल न केवल धार्मिक बल्कि साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव विश्व साहित्य, कला और संस्कृति पर गहरा रहा है। बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकें। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि बाइबल एक पुस्तक नहीं बल्कि कई पुस्तकों का संग्रह है। यहूदी धर्म में बाइबल का पुराना नियम पवित्र माना जाता है, जबकि ईसाई धर्म में पुराना और नया नियम दोनों शामिल है। यह ईश्वर और मानवता के बीच संबंध, नैतिकता और मुक्ति के मार्ग को दर्शाती है। बाइबल का लेखन लगभग 1200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक यानी लगभग 1300 वर्षों की अवधि में हुआ। इसे विभिन्न लेखकों जैसे नबी, ऋषि, राजा और प्रेरितों ने लिखा, जिन्हें ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त थी। बाइबल दो प्रमुख खंडों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। पहले जानते हैं पुराना नियम। पुराना नियम यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसे हिब्रू बाइबल या तनाख भी कहा जाता है। यह ईसाई बाइबल का पहला हिस्सा है और इसमें ईश्वर की सृष्टि, मानव इतिहास और इज़राइलियों के साथ ईश्वर के संबंध का वर्णन है। पुराने नियम में 39 पुस्तकें शामिल हैं, जो 3 मुख्य भागों में विभाजित हैं। तोरा पहला, दूसरा है नबियों की पुस्तकें और तीसरा है लेख। तोरा, जिसे पंच पुस्तक या मूसा की 5 पुस्तकें भी कही जाती है, जिसमें शामिल है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। नबियों की पुस्तकों में ऐतिहासिक और भविष्यवाणी की पुस्तकें शामिल हैं, जैसे यहोशू, यशायाह, यिर्मयाह आदि। और लेख में काव्य, बुद्धिमत्तापूर्ण लेख जैसे भजन संहिता, नीति वचन और अय्यूब। पुराना नियम मुख्य रूप से हिब्रू में लिखा गया, कुछ हिस्से अरामाइक में है। यह यहूदियों के लिए ईश्वर के साथ वाचा और उनके इतिहास का आधार है। ईसाइयों के लिए यह मसीहा यीशु की भविष्यवाणियों का स्रोत है। आइए अब जानते हैं नया नियम। नया नियम ईसाई धर्म का आधार है और इसमें यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन है। यह उनके शिष्यों और प्रारंभिक ईसाई समुदाय के कार्यों को दर्शाता है। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, जिनको कुछ श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनमें हम पहला मान सकते हैं सुसमाचार, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को शामिल किया जाता है। प्रेरितों के काम में प्रारंभिक ईसाई चर्च का इतिहास है और पत्रियों में प्रेरितों, विशेषकर पौलुस द्वारा विभिन्न चर्चों और व्यक्तियों को लिखे गए पत्र, जो विश्वास और नैतिकता पर मार्गदर्शन देते हैं। और चौथा है प्रकाशित वाक्य, जिसमें भविष्यवाणी की पुस्तक, जो अंतिम समय और ईश्वर के अंतिम न्याय का वर्णन करती है। नया नियम मुख्य रूप से ग्रीक में लिखा गया है। यह ईसाइयों के लिए यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से मुक्ति का आधार है। पुराना नियम यहूदी विश्वास, नियम और परंपराओं का आधार है। बाइबल, पुराना और नया नियम ईसाइयों के लिए ईश्वर के वचन और यीशु के जीवन का स्रोत है। बाइबल का साहित्य पर गहरा प्रभाव है। इसकी कहानियां विश्व साहित्य में प्रचलित है।
इसकी काव्य शैली, दृष्टांत और बुद्धिमत्तापूर्ण लेखन साहित्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। बाइबल ने कला, संगीत और साहित्य को प्रभावित किया। बाइबल की 10 आज्ञाएं और नीति वचन पश्चिमी नैतिकता और कानूनी व्यवस्था के आधार भी बने। आज भी बाइबल विश्व के अरबों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। बाइबल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल दस्तावेज है। यह ईश्वर और मानव के बीच संबंध, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य पर गहन चिंतन प्रस्तुत करती है। इसके ऐतिहासिक, साहित्यिक और धार्मिक महत्व के कारण यह विश्व की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाए या साहित्य के रूप में, बाइबल मानव अनुभव का एक शाश्वत और गहरा चित्रण प्रस्तुत करती है।